के साथ दुल्हन घर का सारा माल लेकर फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने के बाद दूल्हे राजा थाना पहुंचकर दुल्हनिया को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मामला मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र के राजपुर कौल मड़वा का है, जहां धीरज सिंह की शादी बड़े ही धूमधाम से शिवहर जिला के तरियानी थाना के छतौनी निवासी राधा उर्फ सरस्वती से 7 मई को हुई। शादी के बाद घर आई नई दुल्हन का भरपूर स्वागत हुआ, लेकिन दुल्हन अपने मुजफ्फरपुर निवासी चंदन जीजा के साथ सारा सामान लेकर फुर हो गई। स्प्राइट मिला के उसमें नाशा दे दिया, हम जाके सो गए। उसके बाद जेवर ले लिया, उसके बाद 1,25,000 रुपया ले गया, 3 लाख के गहना ले गया। उसके बाद अटैची में के कपड़ा लाता बर्तन उर्तन जितना है सब गायब कर दिया। पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर सबको बेहोश कर लूट की घटना को अंजाम देकर दुल्हन अपने जीजा संग चली गई। अब दूल्हे ने दुल्हन के जीजा पर अपहरण का केस ठोका है। साथ ही लड़की के जीजा पर जान से मारने की धमकी का आरोप भी पुलिस के सामने आया है। बांका में आग से भारी तबाही हुई है। आग ने देखते ही देखते 17 घर को अपने आगोश में ले लिया। अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं कई घरों में रखे हजारों रुपए के भी जलने की बात सामने आ रही है। घटना रजौन प्रखंड के सांजा श्यामपुर पंचायत के चकजवाई की है। बताया जा रहा है कि चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी ने 17 घरों को राख में तब्दील कर दिया। आग नहीं बुझने के चलते तेज आंधी के बीच उड़ी चिंगारी से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग आग पर काबू पाने की जुगत में लग गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन जब तक रजौन, बांका, बाराहाट और जगदीशपुर से अग्निशमन की गाड़ी पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद अंचलाधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि गांव पहुंचे और नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। गुमला सदर थाना क्षेत्र के भरदा गांव में अचानक एक जंगली भालू प्रवेश कर गया। इससे गांव में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि एक बगीचा के पास बालू की डंपिंग की गई थी, जहां पर जंगली भालू आकर बैठ गया। इस सूचना पर कई ग्रामीण दूर से भालू को डराने का प्रयास करने लगे। इस पर भालू एक पेड़ पर चढ़ गया। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगली भालू को ग्रामीणों से दूर कराया। इसके बाद माइक के माध्यम से अनाउंस किया गया। जंगली भालू पेड़ से उतरकर खेत की ओर भागने लगा। बताया जाता है कि वन विभाग की टीम ने जंगली भालू को सुरक्षित तरीके से घने जंगल की ओर मूव कराया। इसके बाद ग्रामीण अपने अपने घर लौट गए, लेकिन इसके बाद सूचना मिली कि जंगली भालू भटकते हुए करौंदा लीटा टोली पहुंच गया। यहां पर भी काफी देर तक भालू को लेकर लोगों में कौतूहल देखा गया। बांका में पर्यटन स्थल मंदार का अपना महत्व है। मंदार पर्वत पर जहां कई मंदिर और गुफाओं के साथ ही जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का मंदिर है, वहीं उसकी तराई में पवित्र पापहरणी सरोवर और बीचों बीच लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है। इस सरोवर की पवित्रता को लेकर कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से पाप कटने के साथ ही चर्म रोग से छुटकारा मिलता है। लेकिन पिछले कई दशकों से सरोवर से गाद की सफाई नहीं होने से सरोवर का पानी दूषित हो चुका है। कई दशकों से इसकी सफाई नहीं हुई है और ये मंदार पर्वत के नीचे है, तराई में है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और कुष्ठ व्याधि से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, खासकर महत्वपूर्ण तिथियों पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। गंदगी का आलम ऐसा है कि पूरे सरोवर का पानी कजलीनुमा हरा हो चुका है। सरोवर के गंदे पानी की सफाई को लेकर समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हमेशा केवल आश्वासन ही मिलते रहा है। लोग इसकी साफ सफाई कराते हुए इसकी पवित्रता बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में लताकी पंचायत में डीलरों की गुंडागर्दी और पीडीएस राशन घोटाले से पंचायत के हजारों गरीब लाभुक परेशान हैं। पीडीएस राशन घोटालेबाजी के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लाभुक इकट्ठा हुए और जमकर डीलरों के खिलाफ नारेबाजी की। लताकी में 5 पीडीएस अनाज दुकान हैं। सभी दुकान के संचालक आपस में सहमति कर पिछले 3 महीने से अनाज का वितरण नहीं कर रहे हैं, जबकि लाभुकों से सिग्नेचर और थंब लेकर जमुआ FCI गोडाउन से अनाज रिसीव कर लिया गया है और सभी को बेच दिया है। इतना भीड़ लगाए हैं, देखिए हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है।
3 महीना से नहीं मिला, फरवरी से हम लोग को राशन नहीं मिला है। तो डीलर को आप लोग बोले इस संबंध में कि हम लोग क्यों नहीं राशन दे रहे हैं? हाँ, डीलर को पास गए, हम लोग डीलर से बात किए हैं, बोल देखिए ऐसे ऐसे हम लोग को राशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो डीलर साहब बोलते हैं कि बोले आपको जहाँ जाना है, जो करना है सो कर सकते हैं। पिछले 3 महीने से अनाज नहीं मिलने से लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी अगुवाई जिला परिषद सदस्य और मुखिया प्रतिनिधि ने किया। इन लोगों ने डीलरों पर कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है। सिमडेगा जिला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में झारखंड खेल विभाग की ओर से 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता चयन का आयोजन चल रहा है। इस चयन प्रक्रिया में सभी प्रखंडों से खिलाड़ी आए हुए हैं। जिनका भी चयन होगा उन्हें आवासीय स्कूलों में रखकर खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में उत्साह है। बच्चे हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे की तरह हॉकी में खेलना चाहते हैं। मेरा नाम है निकिता करकेट्टा। मेरा स्कूल का नाम संत जेवियर्स उच्च विद्यालय बरवाडी से हूँ और मैं आवासीय चयन के लिए आई हूँ। क्या लक्ष्य है आगे? सलीमा दीदी जैसे बने हैं उसी की तरह हम भी बनना चाहते हैं। हालांकि दूसरे खेल के लिए बच्चे कम आए हैं। हॉकी को लेकर यहाँ के बच्चों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शायद इसलिए सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ के बच्चों में सलीमा, संगीता और निक्की की तरह बनने की ललक है और गांव के साथ देश प्रदेश का नाम रोशन करने की ख्वाहिश। बेगूसराय में आग का तांडव देखने को मिला। भीषण आग लगने से तकरीबन 200 से अधिक घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग लगते ही उस जगह भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग घर से निकलकर जैसे तैसे जान बचाने के प्रयास में लग गए। इस अगलगी में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा गांव स्थित पथला टोला का है। बताया जा रहा है कि आग ने पहले एक घर को अपनी चपेट में लिया और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग ने विकराल रूप ले रखा था। लोग आग बुझा नहीं पाए और घर लगातार धू धू कर जलने लगा। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल कर्मी को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी की टीम तकरीबन 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। तब तक तकरीबन 200 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए थे। इस अगलगी में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर जिले में अग्निकांड का कहर देखने को मिला। एक साथ 14 घर जलकर राख हो गए। घर में रखा सारा सामान खाक हो गया। आग बुझाने के दौरान एक युवक जिंदा जल गया। कोकिलवारा जमदहा नदी चचरी पुल के पास ये हादसा हुआ था। हुई है सर, कोकिलवारा में आग लगने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। कितना घर जला है? लगभग 12 घर जला है। फायर ब्रिगेड की टीम, हाँ, एक बड़ी टीम आई है, मुजफ्फरपुर से आई है और आई की जो है वो भी थी। अभी स्थिति क्या है वहाँ पे? सामान्य है। चचरी पुल के पास ग्रामीण कचरे में लगी आग की चिंगारी चारों तरफ फैल गई। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गजेंद्र राय के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा है। जहां तक नजर जा रही है राख ही राख नजर आ रहा है। ग्रामीण लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे कि उनकी पटरी से उतरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। पूर्णिया में 6 महीने के अंदर दूसरी बार करोड़ों की लागत से बन रहा पुल रातों रात भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। रात में बगैर सूचना के ठेकेदार की ओर से ढलाई करने के दौरान ही 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद डीएम ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। देखरेख में आए तो पहले से ही डैमेज हो रहा था। इसके खबर जो संवेदक को भी दिए, एसडीओ साहब को भी दिए, मगर उन लोग ने कोई सुनवाई नहीं किया इस चीज़ के लिए, ना देखरेख में किया ये लोग, ठीक है ना। के बाद जो है जब रात को 10 बजे रात तक भराई कर रहा था, जो कि भराई नहीं करना था, ठीक है ना, फिर भी बगैर एसडीओ के मौजूदगी में, बगैर इंजीनियर के मौजूदगी में ये लोग रात को भराई कर रहा था। पूर्णिया के 82 थाना के चंद्रगामा पंचायत के सलीम चौक पर फटकी चौक से चहट जाने वाली सड़क मार्ग पर करीब 20 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। पुल की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने पहले भी सवाल उठाया था। कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। गोपालगंज में पैसे के लेन देन के विवाद में 2 गुट में जमकर फायरिंग हुई। वहीं फायरिंग में गोली लगने से सिवान के 2 युवक जख्मी हो गए।
जबकि एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की है। जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत चिंताजनक बताते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर गांव में रविवार की देर रात 2 गुट में पंचायती चल रही थी। पंचायती के दौरान ही विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद एक पक्ष से अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें गोली लगने से सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी गांव निवासी जयप्रकाश कुमार और नीरज कुमार जख्मी हो गए। वहीं रोहित कुमार को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। डायल 112 की मदद से सभी को सदर अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी की टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि पैसे के लेन देन और बंटवारे का विवाद था। दोनों पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में एसआईटी जांच शुरू कर दी गई है। नालंदा के बिंद बाजार में भोले भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि बिंद बाजार स्थित बड़ी छठी घाट के पास 30 से अधिक महिलाएं और पुरुष धर्म परिवर्तन के लिए आए। धर्म परिवर्तन कराने से पहले प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। हालांकि इसका आसपास के लोगों ने विरोध भी किया। लोगों ने सभा लगाकर धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मुखिया को दी। मुखिया ने पुलिस को ये बात बताई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई लोग फरार हो गए। यहाँ मतलब किस लिए आए थे? अच्छा हो ईसा मसीह। क्या प्रॉब्लम था आपका? ये सब हेलो जुआन बेटा गुजर गया, ठीक नहीं है। क्या आपको बताया गया कि ईसा मसीह के शरण में आइएगा तो आपका सब दुख दूर हो जाएगा? हाँ, अच्छा। हालांकि पुलिस ने पिंटू रविदास नाम के शख्स को अपने साथ ले गई। थाना अध्यक्ष ने आयोजक पिंटू रविदास को भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। यहाँ पर लोग पटना के सकसोहरा, घोसवरी समेत दर्जनों गाँव के लोगों को बुलाया गया था। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोचा का असर दरभंगा में भी देखने को मिला। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। आंधी तूफान के चलते करीब 2 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही, जिसके कारण लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को बिजली की कमी नहीं खलने दी। अचानक आए तूफान और बारिश के कारण सफर करने वाले लोग जहाँ तहाँ छिपकर बचते दिखे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 1 सप्ताह से जो है बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी। मन जो है सब अस्त व्यस्त हो गया था। उसमें जो है अभी जो तूफान टाइप का आया है वो कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से शायद। दरअसल कुछ दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी से लोग परेशान चल रहे थे। बारिश के लिए लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए थे कि वर्षा हो, जिससे लोगों को राहत मिले। आंधी के साथ बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और लोगों ने राहत की सांस ली। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र कुमार अपनी बेटी रिया के अगवा किए जाने की घटना से परेशान हैं। परिवार के लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पटना जिला के बुढ़नी चक में नानी घर में रहकर रिया पढ़ाई करती थी। 15 मार्च को पड़ोसी किराएदार उसे बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सभी जगह आवेदन दिए हैं, लेकिन थाना वाले अभी उसको गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, मतलब यहाँ रहता है कि फरार है? वो बीच में फरार हो गई थी। दोनों पति पत्नी भाग गई थी, फिर अभी आई हुई है, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक अगवा करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। करीब 2 महीनों से रिया के परिजन थाने का चक्कर काट रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी सकुशल रिहाई का भरोसा दे रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सासाराम में गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल है। गर्मी के बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। ऐसे में सासाराम के सदर अस्पताल में मरीजों और आम लोगों को शीतल जल एक संस्थान के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। सदर अस्पताल में कई जगह बड़े बड़े मिट्टी के घड़े लगाए गए हैं और घरों में मिनरल वाटर भरा जाता है। रुद्रा फाउंडेशन द्वारा अस्पताल परिसर में कई जगह, ये तो यहाँ अभी 6 घड़ा लगा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम रुद्रा फाउंडेशन को अपनी तरफ से और पूरे अस्पताल परिवार की तरफ से
बधाई देना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा काम है। गर्मी में लोगों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का। इस व्यवस्था का लाभ मरीज और उनके परिजन उठा रहे हैं। एक निजी संस्थान की ओर से ये व्यवस्था की गई है। सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर A.N. तिवारी ने खुद इस मिट्टी के घड़े का पानी पीकर इसकी शुरुआत की। सिविल सर्जन ने कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध पानी पिलाना बेहद ही सराहनीय कार्य है। पीने की पानी की समस्या से परेशान गढ़वा नगर परिषद के सुदपुरवा शिव टोढ़ा मंदिर के पास के लोग काफी परेशान हैं। पानी के लिए रात भर जागकर कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वार्ड में लगा जलमीनार हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। ये जलमीनार एक बार चालू हुआ, लेकिन उसके बाद बंद हुआ तो बंद ही है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। लड़ाई हो रहा है सास पतोह में। हाँ पानी भर रहा है। हमारा पानी नहीं तो रोवा कहाँ से पानी दी, तो हम मंदिर से ले जाता नहीं। तो क्या करिए अब, लंगर गोड़ टूटल बा, उल्हा नहीं है, डंटा ले पानी भरते हैं। इस संबंध में एक बार नहीं कई बार अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या को दूर करने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर रोज इस गर्मी के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक पीने के पानी का ही प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पाइप का विस्तार नहीं हुआ है। बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से केंद्र सरकार की योजना का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है और भारी भरकम राशि बेकार साबित हो रही है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक सुविधा हासिल हो सके, इसके लिए इलाके में अस्पताल भवन समेत दूसरे संसाधन उपलब्ध कराए गए। सीतामढ़ी के सीमावर्ती इलाके में भी ये सुविधा है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बन गया, न डॉक्टर है न कुछ है, पब्लिक मर रहा है। अच्छा हाँ, तो और क्या कहे, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है। क्या सोचे थे? अस्पताल बना था तो अस्पताल बना तो सरकार को कहा ना डॉक्टर बैठेगा। आज वो सदर वाला मुखिया हुआ, वो न बैठाया, शंकर झा रहा, वो न बैठाया। फिर ये मुखिया है तो ये हो, अब क्या करता है? आप लोग को कोई फायदा नहीं ना। सीतामढ़ी में इन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जहां सीमा सुरक्षा योजना के तहत पैसे खर्च करके संसाधन तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन उन संसाधन का इस्तेमाल जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। तमंचे के बल पर खौफ और दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने वाले होटवार जेल में बंद अमन साहू गिरोह के 4 अपराधियों को देवघर पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए चारों अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 11 मई की देर शाम झौसा गढ़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की घटना सामने आई थी, जिसे अमन साहू के इशारे पर अंजाम दिया गया था। इसके अलावा 27 मार्च की शाम हरदेव कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में भी रंगदारी वसूलने के इरादे से सरेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। सम्मिलित जो गैंग है उसका उद्भेदन हुआ है। इन दोनों घटनाओं में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मुख्यतः 2 अपराधी हैं। एक का नाम राहुल सिंह है, दूसरे का नाम श्रवण कुमार है। इन घटनाओं के बाद अमन साहू के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिंह और अर्जुन सिंह के साथ ही आरोपी राहुल सिंह की कथित पत्नी सोनम मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बंगाल सीमा से सटे हुए गांव बनकाटी सवर बस्ती में 200 परिवार सवर के रहते हैं। आदिम जनजाति के होने के बावजूद भी इस सवर परिवारों को सवर होने का लाभ नहीं मिलता है। तो जाति जो है लोधा लिखा गया है और इसके लिए हम लोग इससे पूर्व में भी हम लोग डीसी जो पूर्वी सिंहभूम के डीसी साहब जो थे उसको भी हम लोग लिखित रूप से इसको आवेदन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। टिकोन में अगर देखेंगे तो कोई भी स्कूल में हम लोग एडमिशन कराने जाते हैं तो फिर हम लोग का अनुशंसा से या हम लोग सर्टिफाइड कॉपी देते हैं कि नहीं वास्तव में ये लोग आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी तरह सरकारी सुविधा चाहिए तो काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें लाभ मिलता है। खतियान में लोधा जाति लिखे जाने के कारण बच्चों का ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। लोधा जाति लिखे जाने के कारण सवर युवक युवतियों को आदिम जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जिससे शिक्षा और नौकरी के अवसर से ये लोग वंचित रह जाते हैं। लोधा के सवर जाति में बदलने के लिए कई बार सवर परिवारों ने आवाज उठाई, लेकिन सिर्फ भरोसा मिला। चाकुलिया प्रखंड के काला पाथर पंचायत के बनकाटी, गोहाल्डी आदि गाँव में रहने वाले आदिम जनजाति सवर का उपनाम लोधा दर्ज है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।